दोस्तों वेलकम बैक माय चैनल रेलवे इन्फो। दोस्तों 2025 की रेलवे की एक और नई भर्ती आ चुकी है और इस बार आपके एनटीपीसी ग्रुप डी या फिर टेक्नीशियन से नहीं बल्कि स्पोर्ट कोटे से वैकेंसी है। दोस्तों आपके वेस्टर्न रेलवे में स्पोर्ट कोटे वैकेंसीज में ना परीक्षा होगी ना इंटरव्यू होगा, सीधी भर्ती आपके। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन और 18 से 23 साल इसकी एज है। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट आपकी 29 अगस्त रखी गई है और ये इतने सारे खेल जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं: बास्केटबॉल, क्रिकेट, हैंडबॉल, कबड्डी, पावर लिफ्टिंग, टेबल टेनिस, रेसलिंग, वेट लिफ्टिंग, एथलेटिक्स। इतने सारे खेल हैं आपकी, जिसमें कोई अचीवमेंट किया तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डिटेल नोटिफिकेशन को देखेंगे और जानेंगे इसमें क्या क्वालिफिकेशन है, क्या क्या क्राइटेरिया रखा गया आपकी स्पोर्ट्स के लिए और क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है, कितनी पोस्टें हैं और कितनी तरह की लेवल पे पोस्टें निकली। दोस्तों चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल बटन के आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए दोस्तों, तभी आपको समझ में आएगी क्या क्या क्राइटेरिया रखे गया है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका नोटिफिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे वेस्टर्न रेलवे का नोटिफिकेशन है। रिक्रूटमेंट सेल पार्सल डिपो, ये इसका एड्रेस है। एम्प्लॉयमेंट नोटिस ऑफ RRC WR 01/2025 स्पोर्ट्स कोटा डेटेड 29/7/2025 का नोटिफिकेशन आपके। रिक्रूटमेंट अगेंस्ट ओपन एडवर्टाइजमेंट स्पोर्ट कोटा फॉर द ईयर 2025-26। नीचे दे रखा है आपके वेस्टर्न रेलवे इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम द एलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सन हु आर सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर फिलिंग 21 पोस्ट ग्रुप सी के लिए आपकी रखी गई है और 43 पोस्ट आपके ग्रुप डी के लिए रखी गई है। टोटल आपके 64 पोस्ट पे आपके वैकेंसी निकाली गई दोस्तों। उसके बाद नीचे दे रखा है कि स्पोर्ट्स कोटा इसमें दे रहा नो रिजर्वेशन फॉर SC ST एंड OBC EWS PWD, किसी के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं रखा गया इस भर्ती में। ओपन भर्ती है आपकी दोस्तों, नो रिजर्वेशन है। ओपन फाइट होगी इस पे स्पोर्ट्स कोटे में। शेड्यूल दे रखा है आपके नीचे। आपके ओपनिंग डेट है, टाइम दे रखा है 30/7/2025 से 10 आवर सुबह 10 बजे से आपके फॉर्म स्टार्ट होने जा रहे हैं और क्लोजिंग डेट आपकी 29 अगस्त 2025 शाम को 6 बजे फॉर्म क्लोज हो जाएंगे। उसके बाद में आप फॉर्म नहीं भर सकते। उसके बाद में नीचे दे रखा है ब्रेकअप फॉर पोस्ट डिसिप्लिन वाइज लेवल 5 और लेवल 4 की पोस्ट है इसमें दे रखी है। किस लेवल 5 लेवल 4 में कौन कौन से गेम के लिए कितनी पोस्ट है ये देखिए। क्रिकेट में मेंस के लिए दे रखा है आपके ओपन बैट्समैन होना चाहिए। इसकी इवेंट और प्रोफिशिएंसी वेट कैटेगरी वगैरह दे रखे हैं गेम के। फास्ट बॉलर, स्पिनर, ऑलराउंडर, स्पिन, फास्ट बॉलर और ऑलराउंडर, ये आपके अप्लाई कर सकते हैं, एक पोस्ट है। क्रिकेट वुमेन्स के लिए ऑल बैट्स वुमेन, ऑलराउंडर, स्पिन बॉलर के लिए एक पोस्ट है। फिर कबड्डी में देखिए मेंस के लिए लेफ्ट कॉर्नर, राइट कॉर्नर, ऑलराउंडर के लिए एक पोस्ट है। फिर नीचे आप देखते हैं कबड्डी में वुमेन के लिए लेफ्ट रेडर कम लेफ्ट कॉर्नर, लेफ्ट रेडर राइट कवर कम राइट कॉर्नर, एक पोस्ट है। रेसलिंग में फ्री स्टाइल में मेंस में 61 kg, 79 kg, 125 kg में एक पोस्ट है। टोटल आपके 5 पोस्ट है लेवल 4 और लेवल 5 के लिए। फिर नीचे देखते हैं लेवल 2 और लेवल 3 के कितनी पोस्ट हैं और क्या क्या गेम्स में पोस्टें निकली है। इसमें देखते हैं दोस्तों आपके बास्केटबॉल मेंस में आपके शूटिंग गार्ड सेंटर के लिए 2 पोस्ट है। क्रिकेट में मेंस के लिए आपके लेवल 2 और लेवल 3 में आपके ओपनिंग बैट्समैन, फास्ट बॉलर, ये इस कैटेगरी में 2 पोस्ट चाहिए। 2 पोस्ट आपके क्रिकेट वुमेन्स में देखिए बैट्समैन, ऑलराउंडर, स्पिन बॉलर के लिए 2 पोस्ट है। बाद में नीचे हैंडबॉल मेंस के लिए लेफ्ट बैक, सेंटर बैक, राइट विंग, गोलकीपर के लिए 2 पोस्ट है। फिर कबड्डी के लिए लेफ्ट कॉर्नर, राइट कॉर्नर, ऑलराउंडर के लिए 1 पोस्ट है। फिर कबड्डी वुमेन्स के लिए लेफ्ट कॉर्नर के लिए 1 पोस्ट है। पावर लिफ्टिंग में आपके अलग अलग के वेट कैटेगरी दे रखी है इसमें 66, 83, 93, 120 और अबव 120 प्लस में 2 पोस्ट है आपके। टेबल टेनिस में सिंगल डबल टीम इसमें 1 पोस्ट है। रेसलिंग में आपकी फ्री स्टाइल में 55 kg, 68 kg और 72 kg आपके 1 पोस्ट है। रेसलिंग मेंस में आपके फ्री स्टाइल में 61, 79, 125 में 1 पोस्ट है। वेट लिफ्टिंग में आपके वुमेंस में 59, 64 और 71 kg में आपके 1 पोस्ट है। टोटल 16 पोस्ट है आपके लेवल 2 और लेवल 3 के लिए, जिसमें भी आप एलिजिबल है फॉर्म भर दीजिए। फिर लेवल 1 के लिए आपके 7 पे स्केल में आपके पोस्ट दे रखी है। एथलेटिक्स में मेंस 400, 400 हर्डल्स, 800, 5000 और डेक्थलॉन के लिए 3 पोस्ट है। एथलेटिक्स में
400 हर्डल्स, लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप एंड जेवलिन थ्रो के लिए 3 पोस्ट है। बास्केटबॉल ऑलराउंडर के लिए 2 पोस्ट है। बॉडी बिल्डिंग मेंस के लिए 3 पोस्ट है, अलग अलग कैटेगरी दे रखी है, वेट कैटेगरी। साइकिलिंग मेंस में आपके 40 किलोमीटर इंडिविजुअल टाइम ट्रायल, 120 किलोमीटर इंडिविजुअल रोड रेस में आपकी 3 पोस्ट है। जिम्नास्टिक्स में ये इवेंट्स दे रखे हैं आपके 2 पोस्ट है। फुटबॉल मेंस में गोलकीपर, डिफेंडर, मिडफील्डर, स्ट्राइकर के लिए 3 पोस्ट है। हॉकी मेंस के लिए 2 पोस्ट है। उसके बाद में नीचे देख सकते हैं फुटबॉल हॉकी वुमेंस के लिए 2 पोस्ट है। हैंडबॉल वुमेंस के लिए राइट बैक और सेंटर कॉर्नर के लिए 4 पोस्ट है। खो खो के ऑलराउंडर के लिए 2 पोस्ट दे रखी है। इसके अलावा नीचे खो खो ऑलराउंडर में वुमेंस के लिए भी 4 पोस्ट दे रखी है। पावर लिफ्टिंग वुमेंस के लिए अलग अलग कैटेगरी दे रखी है, इसमें 2 पोस्ट है आपकी। वॉलीबॉल वुमेंस में 3 पोस्ट है। स्विमिंग में आपके 200 मीटर बटरफ्लाई, 200 मीटर इंडिविजुअल मेडले एंड 400 मीटर्स इंडिविजुअल मिडले, 100 मीटर फ्री स्टाइल में 2 पोस्ट है। वाटर पोलो मेंस के लिए सेंटर बैक, सेंटर फॉरवर्ड के लिए 2 पोस्ट है। वेट लिफ्टिंग में मेंस के लिए अलग अलग कैटेगरी में आपके 1 पोस्ट है। टोटल 43 पोस्ट है आपके लेवल 1 के लिए, और टोटल होगी आपकी 63 पोस्ट है लेवल 1 से लेके लेवल 5 तक। टोटल आपके 64 पोस्ट पर वैकेंसी निकल गई। आप जिस भी खेल में एलिजिबल है फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद में नीचे दे रहे एलिजिबिलिटी कंडीशन है आपके, एज क्राइटेरिया दे रखे हैं। इसकी बात करें तो 18 साल मिनिमम एज है और 25 साल आपके मैक्सिमम एज है, इसमें कोई छूट नहीं है। उसके बाद में आपके 1/1/2026 को 1 जनवरी 2026 को आपकी एज काउंट होगी। और नीचे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें दे रखा है लेवल 4 और लेवल 5 के लिए आपके पास ग्रेजुएट की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और लेवल 3 और लेवल 2 के लिए 12th पास होने चाहिए आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन। और अगर आप कोई टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपको ITI की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर आप एक्ट अप्रेंटिस भी है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं इसमें। फिर नीचे आप देख सकते हैं लेवल 1 के लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10th प्लस होना चाहिए। ITI हो तो आप इसमें टेक्नीशियन की पोस्ट पे जा सकते हैं, या फिर आपके ग्रुप डी में असिस्टेंट की पोस्ट पे जा सकते हैं। उसके बाद में नीचे आपके दे रखा है टाइपिंग के लिए पर्सन इफ़ अपॉइंटेड द कैटेगरी ऑफ क्लर्क। आप क्लर्क के लिए अगर नॉमिनेट होते हैं, सेलेक्ट होते हैं आप, तो आपकी क्लर्क टाइपिंग होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट आपकी इंग्लिश, और 25 वर्ड पर मिनट आपके हिंदी की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। और उसके बाद में नीचे दे रखे हैं आपके और अलग रिलीवेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए हायर क्वालिफिकेशन का। फिर नीचे स्पोर्ट अचीवमेंट दे रखा है आपके। स्पोर्ट अचीवमेंट आपके ओनली दोज स्पोर्ट पर्सन हु हैव एक्वायर्ड द स्पोर्ट अचीवमेंट एलिजिबिलिटी नॉर्म्स इन द चैम्पियनशिप फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 टू द डेट ऑफ नोटिफिकेशन एंड आर एक्टिव विल बी एलिजिबल टू अप्लाई। जो प्लेयर अभी भी एक्टिव है और पिछले 2 साल से एक्टिव है, किसी मेडल जीता है, वो ही अप्लाई कर सकते हैं। फिर नीचे दे रखा है मिनिमम स्पोर्ट्स नॉर्म्स दे रखे हैं आपके। लेवल 4 5 के लिए आपके दे रखा है रिप्रेजेंट, आपके ओलंपिक में देश को रिप्रेजेंट किया होना चाहिए, या फिर एटलीस्ट 3 पोजीशन होनी चाहिए आपके वर्ल्ड कप में, जूनियर, यूथ, सीनियर में, या फिर वर्ल्ड चैम्पियनशिप में। आपके ये जो दे रखी है सारे गेम्स, इसमें आपके एटलीस्ट टॉप 3 पोजीशन में आपकी कोई भी एक पोजीशन होनी ज़रूरी है लेवल 4 5 के लिए। या फिर आपके नीचे दे रखिए लेवल 2 और लेवल 3 के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है। रिप्रेजेंट द कंट्री इन वर्ल्ड कप, जूनियर, सीनियर, यूथ कैटेगरी में आप रिप्रेजेंट होने चाहिए, या फिर आप एटलीस्ट 3 पोजीशन में होने चाहिए, कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप, जूनियर, सीनियर कोई से भी हो, एशिया कप में जूनियर, सीनियर, या फिर एशियन फेडरेशन गेम्स जूनियर, सीनियर, इसमें आप कोई भी एटलीस्ट 3 पोजीशन में होने चाहिए, या फिर आप एटलीस्ट 3 पोजीशन इन नेशनल जूनियर गेम्स में होने चाहिए। इनमें से कोई भी आप एक क्वालिफिकेशन है आपके पास तो आप फॉर्म भर सकते हैं लेवल 2 लेवल 3 के लिए। लेवल 1 की बात करें इसमें तो फर्स्ट पोजीशन इन फेडरेशन कप चैंपियनशिप सीनियर कैटेगरी में आपकी होनी चाहिए, या फिर आपके नीचे दे रखे अलग अलग एटलीस्ट 3 पोजीशन इन फेडरेशन कप चैंपियनशिप सीनियर कैटेगरी में होनी चाहिए। एक क्राइटेरिया आप रखते हैं तो आप लेवल 1 के लिए भर सकते हैं। आप जिस भी लेवल के लिए एलिजिबल है उसमें फॉर्म भर सकते हैं। फिर नीचे दे रखे अलग अलग एडिशनल एक्सेप्टेबल स्पोर्ट्स अचीवमेंट एलिजिबिलिटी नॉर्म्स दे रखे हैं आपके। बॉडी बिल्डिंग में है तो आप 31/12/2021 तक आपके कंसीडर होने चाहिए अचीवमेंट कंडक्टर इंडियन बॉडी बिल्डर्स फेडरेशन और इस एफिलिएटेड। टेबल टेनिस की बात करें तो आपके ये इवेंट्स होने चाहिए, और सिंगल डबल में आपकी करंट पोजीशन
होनी चाहिए आपके। लेवल 3 और लेवल 2 के लिए 20वीं पोजीशन होनी चाहिए सिंगल में, और डबल में 4थी पोजीशन होनी चाहिए सीनियर में। यूथ में आपके सिंगल्स में 6ठी पोजीशन दोनों में, सिंगल और यूथ और जूनियर में। और पहले लेवल 1 के लिए आपके सीनियर में आपकी सिंगल में 30वीं पोजीशन होनी चाहिए ऑल इंडिया रैंकिंग में आपकी फिलहाल। क्रिकेट की बात करें, क्रिकेट में आपके 28 ग्रेड पे में होनी चाहिए आपकी, दे रखी है कि अंडर 19 में आप 2 टेस्ट खेल चुके हो, या फिर इंडिया ये अंडर 19 के लिए 2 मैच, 2 लिमिटेड ओवर वनडे इंटरनेशनल T20 कोई से भी 2 मैच खेले होने चाहिए आपके। उसके बाद नीचे दे रखा है कि लेवल 2 और लेवल 3 के लिए क्वार्टर फाइनलिस्ट इन सीनियर अंडर 23 अंडर 19 ऑल इंडिया इंटर स्टेट ग्रुप चैंपियनशिप में आप पार्टिसिपेट होने चाहिए। ये आपकी एक्स्ट्रा एलिजिबिलिटी होनी चाहिए आपकी स्पोर्ट की। फिर नीचे दे रखे अलग अलग क्राइटेरिया दे रखे, लिस्ट ऑफ जूनियर नेशनल चैंपियनशिप रिकॉग्नाइज्ड फॉर रिक्रूटमेंट अगेंस्ट द एडवर्टाइजमेंट। ये एज ग्रुप है, मेंस कैटेगरी दे रखी है एथलेटिक्स में। फिर क्रिकेट सारे गेम्स के आपके दे रखी है, इसमें देख सकते हैं आप अपना। ये नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल रेलवे इन्फो में डाल दूंगा, और उसका लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में पड़ा है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और डाल दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन। उसके बाद नीचे एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें आपके, तो आपके फॉर ऑल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट दोज मेंशन्ड इन सब पैरा सेकंड बिलो में आपके 500 रुपये लगेंगे। 400 रुपये आप ट्रायल दे देंगे तो वापस कर देगी रेलवे। और SC ST एक्स-सर्विसमैन पर्सन विद डिसेबिलिटी, इसमें इनको छोड़ के जो आप बचे हुए हैं उनके 500 लगेंगे, बाकी के आपके 250 रुपये लगेंगे। और ट्रायल दे देंगे तो आप 250 भी आपके वापस कर देगी रेलवे। ट्रायल नहीं दिया तो पूरे के पूरे कट जाएंगे आपके। उसके बाद में नीचे दे रखा है पेमेंट किस तरह करना है। फिर फीस एक्सेम्पशन दे रखा है, फीस में छूट चाहिए, BPL है या फिर इज्जत में MST है, इसमें तो आप छूट पा सकते हैं। EBC कोटे से आते हैं तो छूट पा सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस दे रखा है आपके, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो ऑल एलिजिबल कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर ट्रायल एंड आफ्टर ट्रायल लिया जाएगा आपके। और ओनली फिट कैंडिडेट सिक्योरिंग 25 मार्क्स या इससे ऊपर मार्क्स होंगे तभी आप कैंडिडेट फिट माना जाएगा, अदरवाइज अनफिट माना जाएगा। आउट ऑफ 40 मार्क्स 40 में से 25 मार्क्स आपको लेने पड़ेंगे। गेम स्किल, फिजिकल फिटनेस और कोच ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग ट्रायल में आपके 40 मार्क्स होगा, जिसमें से 25 मार्क्स आपको एटलीस्ट कम से कम लेने ही पड़ेंगे, तभी आप फिट माने जाएंगे। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स अंडर दे रखे हैं फॉर असेसमेंट और रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स एज नॉर्म। आपके जो असेसमेंट है उसमें 50 मार्क्स का असेसमेंट होगा। फिर गेम स्किल, फिजिकल फिटनेस आपकी देखी जाएगी। कोच का ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग ट्रायल में वो 40 मार्क्स का होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी वो 10th मार्क्स, टोटल आपके 100 मार्क्स का होगा, जिसमें से आपको कितने लाने हैं नीचे दे रखा है इसमें। लेवल 5 और लेवल 4 के लिए आपके 2800-2400 ग्रेड पे है, उसके लिए 70 मार्क्स चाहिए 100 में से आपको। और लेवल 3 लेवल 2 के लिए 65 मार्क्स आपको चाहिए मिनिमम आपके। और लेवल 1 के लिए 60 मार्क्स चाहिए आउट ऑफ 100, तभी आप इसमें सिलेक्शन के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। फिर नीचे दे रखा है ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे करना है, ये वेबसाइट दे रखी है, इस पर विजिट करके आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हैं। और इसका लिंक भी मैं नीचे दे दूँगा जहाँ से आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। फिर नीचे दे रखा है स्कैन फ़ोटो आपके होने चाहिए 3.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर, 20 से 70 KB के बीच में आपकी फ़ोटो होनी चाहिए। फिर नीचे स्कैन कॉपी होनी चाहिए आपके। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दे रखे नीचे। फिर आपकी बात करें नीचे और डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने हैं आपके। स्कैन कॉपी, मिनिमम एकेडमिक क्वालिफिकेशन, मार्कशीट जो अभी आपकी है लेवल 2 लेवल 1 के लिए जैसे आप एलिजिबल कर रहे हैं वो मार्कशीट आपकी अपलोड करनी है। और 1/4/2023 के बाद में नोटिफिकेशन प्रूफ चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके अचीवमेंट का, स्पोर्ट का, वो भी आपको अपलोड करना है। SC ST OBC अगर एलिजिबल कैंडिडेट है वेयर प्रिस्क्राइब इन पैरा, स्कैन कॉपी, कास्ट सर्टिफिकेट आप डालनी है किस कैटेगरी से आप आते हैं। और आपके नीचे दे रखा है और मिनिमम माइनॉरिटी कम्युनिटी डिक्लेरेशन दे रखा है, OBC सर्टिफिकेट दे रखे, सारे आपको अपलोड करने हैं। इसके बाद नीचे अदर मैटर्स दे रखे हैं इसमें। फिर नीचे आपके ये सर्टिफिकेट परफॉर्मा दे रखे हैं जिसमें आपको फिल करके ले जाना है, जब आपका ट्रायल होगा उस टाइम में आपके चाहिए होंगे। ये फॉर्मेट्स दे रखे हैं नीचे आपके सभी अलग अलग कैटेगरी, SC ST OBC सभी के, माइनॉरिटी के सभी के। तो दोस्तों आप जिस भी खेल में एलिजिबल है उसका फॉर्म भर सकते हैं। लेवल 4 लेवल 5 लेवल 2 लेवल 1 के लिए टोटल 64 पोस्ट है।
इसमें कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, सीधा आपके ट्रायल होगा, आपके खेल के अचीवमेंट के आधार पर आपका इस ट्रायल लिया जाएगा और आपका सिलेक्शन श्योर है। सीधा आपको एग्ज़ाम देना, कोई तैयारी करनी। रेलवे भर्ती के बारे में ऐसी जानकारी के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल बटन के आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कोई भी कमेंट रहता है, क्वेरी रहता है, आपका सवाल रहता है, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड। धन्यवाद।